वो जो कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं, वो उन लोगों को धमकी दें जो नादान लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो हमारे प्रश्नों का जवाब दें। अगर बहुत प्रश्न हैं और हम कह रहे हैं 230 किलो छोड़िए। देखिए, ये बहुत बड़ा गहरा रहस्य और राष्ट्रीय स्तर का भ्रष्टाचार का, देव मंदिरों में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला इससे खुलेगा। लोगों ने केदारनाथ का स्वरूप बदल दिया। उसमें सीए कि वो भस्म के देवता हैं, वो स्वर्ण के देवता नहीं थे। आप सोना ला करके अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन इस बारे में धर्माचार्यों में चर्चा होनी चाहिए थी कि वास्तव, और जो फोटो सामने दिख रहे हैं उसमें कोई भी कह सकता है, नादान भी कह सकता है कि वो कथित सोना अब पीतल में या तांबे में बदल गया। मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा, मंदिर समिति के अध्यक्ष जी द्वारा बहुत हल्की बातें करना शोभा नहीं देती। या तो उन्हें उस समिति की गरिमा, उस समिति का जो वैधानिक आधार है का पता नहीं है, और या वो अपनी मासूमियतता दिखाने के लिए ये सब प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, क्या ये मंदिर में कोई भी आकर के कुछ भी कर जाएगा? तो शासन यहाँ जी को ये भी साफ करना चाहिए, वो दोहरी बातें, दो अर्थी संवाद न करें लोगों के सामने, क्योंकि ये संवाद सब बाहर आने वाले हैं। वो कितना भी बचना चाहें, वो सत्य को सामने लाएं। हम तो कह रहे हैं कि वो एक तरफ से प्रस्ताव से लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जैसे हम प्रेस में बयान दे रहे हैं। जब नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मेरे साथ आप देख सकते हैं सीधी बात में आज मौजूद हैं केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत जी। और बीते कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे केदारनाथ धाम लगातार चर्चा में है। मैं आज बातचीत करूंगा मनोज जी से। मनोज जी, केदारनाथ धाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। कभी तीर्थयात्रियों के साथ मारपीट हो जाती है, तो कभी सोने की प्लेटें कहा जाता है कि तांबा और पीतल में चेंज हो गई है। कभी केदारनाथ जी के लिंग के ऊपर पैसों की बरसात हो जाती है। तो कई प्रकार के मामले आ रहे हैं। क्या लगता है आखिर हो क्या रहा है केदारनाथ में? देखिए, भगवान केदारनाथ जी हमारे आराध्य हैं। वो विश्व के लिए ज्योतिर्लिंग तो हैं, लेकिन जो हम स्थानीय लोग हैं, जो रुद्रप्रयाग जिले के हैं, केदारनाथ के हैं या उत्तराखंड के लोग हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी आस्था, हमारे इष्ट हैं वो। देखिए, लोगों के तो महाशिव हैं वो, लेकिन हमारे इष्ट हैं, उन पर हमारी आस्था है, और आस्था कभी चर्चा में नहीं आनी चाहिए, ये मेरा विश्वास है। हम लोग मानते हैं कि चर्चा नहीं, लोग वहाँ पर श्रद्धानुवत होकर के, श्रद्धा से सर झुका करके जाएं और बाबा के प्रति श्रद्धा रखें। बाबा से ये प्रार्थना करें कि न केवल हम, बल्कि हम लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं और स्थानीय लोग हैं, हम बल्कि हमारी पीढ़ियां भी सिर्फ श्रद्धा से वहाँ सर झुकाने के लिए आएँ, सर नवाने के लिए आएँ। उसको न चर्चा का केंद्र बनने दें और न बनाएं। मनोज जी, हम अक्सर कहते हैं कि जो हमारे चार धाम हैं उत्तराखंड की, ये आर्थिकी का सबसे बड़ा साधन है उत्तराखंड का। इन तमाम अगर मामलों को देखा जाए, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमने धर्म और आस्था के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो धन अर्जन है उसका साधन बना दिया है चार धामों को? देखिए, ये तो सरकारों को और समाज को तय करना है कि हम इन धामों को, देखिए हमारे पास बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, गंगोत्री जी हैं और यमुनोत्री जी हैं, और ये सिर्फ हमारी आर्थिकी का नहीं, आधार नहीं है, बल्कि इन पहाड़ों से लेकर के और दिल्ली तक जहाँ से भी यात्री आते हैं, जब चारों धामों की यात्रा चलती है, ये पहाड़ ही नहीं पलते हैं। पहाड़ के इन धामों में तो एक एक रात यात्री रहता है, लेकिन इस बीच में जितने भी स्थान हैं उनकी आर्थिकी का भी ये हिस्सा है। जो टूर ऑपरेटर महाराष्ट्र से, जो टूर ऑपरेटर गुजरात से, जो दक्षिण भारत से यात्रियों को ला रहे हैं, उनकी आर्थिकी का बहुत बड़ा ये हिस्सा है। तो इसको सिर्फ उत्तराखंड की आर्थिकी का नहीं, बल्कि संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों की आर्थिकी का एक आधार मान सकते हैं। लेकिन ये सत्य है कि आस्था आर्थिकी
का रूप नहीं ले सकती है। आस्था अलग है, लेकिन ये मैं ये कहता हूँ कि भगवान ने इस आस्था के भगवान के प्रति इस आस्था ने हमारे पर्वतीय क्षेत्र को भी आर्थिकी से जोड़ा है। रावत जी, अगर मैं हालिया घटनाक्रम की बात करूं, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप केदारनाथ के पूर्व विधायक रह चुके हैं। काफ़ी भीतर तक आपने केदारनाथ की व्यवस्थाओं को देखा है। किस तरीके से लेते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, हमारे मनो मस्तिष्क में तो वो बाबा केदारनाथ जी भी हैं, वो यात्रा भी है कि जो बहुत बाल्यकाल में हम लोगों ने देखी है। वो यात्रा का स्वरूप अलग था। केदारनाथ आपदा से पहले का स्वरूप अलग था, केदारनाथ आपदा के बाद का स्वरूप अलग है। इसमें जो आपका पहला पहला जो प्रश्न आपने किया था कि यात्रियों के साथ अव्यवस्था, देखिए, सरकार यात्रा को बहुत ही कैजुअल वे में ले रही है। जो यात्रा की व्यवस्थाएं अनवरत चलनी चाहिए, साल भर चलनी चाहिए, इन पर समीक्षा हमेशा होनी चाहिए। वो यात्रा की व्यवस्था के लिए सरकार यात्रा से ठीक 1 महीने पहले चेतती है। नतीजा आप सामने देख रहे हैं। आप लोग दर्जनों बार केदारनाथ होकर के आए हैं। अगर केदारनाथ की बात करें, पिछले 6 साल से हमारा एक ही प्रश्न है कि केदारनाथ धाम को गरीबों के लिए भी बचाइए। एक गरीब यात्री गुजरात से, बिहार से एक माता जो एक धोती अब पहनकर आती है और एक धोती अपने पोटली में बांध करके लाती है, उस माता के लिए भी केदारनाथ में स्थान होना चाहिए। केदारनाथ की हम अगर, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, स्वच्छता की बात करें, आप लोग जानते हैं केदारनाथ, जहाँ से केदारनाथ कैंप शुरू होते हैं और केदारनाथ मंदिर तक टॉयलेटों की कोई व्यवस्था नहीं है। आप यात्रियों की संख्या तो बता रहे हैं, लेकिन सरकार को ये भी बताना चाहिए कि जहाँ यात्री जाएगा, जहाँ मनुष्य जाएगा लाखों की संख्या में, वहाँ अगर 1 दर्जन टॉयलेट भी नहीं है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है, तो वहाँ की क्या हालत होगी। आप रेन शेल्टर की बात करें, आप हम ये तो पीठ थपथपा रहे हैं कि हम इतना कुंटल सोना केदारनाथ जी में लग गया, लेकिन अभी तक भी हम केदारनाथ जी में यात्रियों के लिए जो लाइन लगती है उसमें उसके लिए रेन शेल्टर की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। हर दिन केदारनाथ में बारिश आती है, आए दिन बर्फबारी होती है, लेकिन हमने ये जो बेसिक चीजें हैं, आज भी आप यात्रा काल के पहले 2 महीनों में देखें तो हजारों तीर्थयात्री केदारनाथ में रात्रि में बाहर घूमते नजर आएंगे। उनको रहने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। तो ये हम इसको प्रशासनिक और हम इसको राजनीतिक असफलता कहेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का काम तो खाली जो आदेश हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उनका पालन करना होता है। ये हमारी राजनीतिक जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसमें कमी का द्योतक है। और मेरा साफ मानना है, केदारनाथ क्षेत्र में आप जो पत्रकार जाते हैं, उनका देखना है और सारी दुनिया का ये देखना है कि ये आपदा के बाद, हरीश रावत सरकार के बाद, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इन सब जो हम कह रहे हैं कि आधारभूत संरचना जो यात्री के लिए आवश्यक है, आप लोगों ने केदारनाथ का स्वरूप बदल दिया। उसमें सीएसआर का करोड़ों या अरबों रुपया जो आप क्लेम करते हैं वो लगा दिया, लेकिन वो नदी नालों को पाटने में, यहाँ का काम वहाँ करने में लगाया आपने यात्री के लिए। और जो मेरा मन कहता है, हम सब लोगों की, जो क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो हमारी सब उत्तराखंडियों की आस्था और हम सबका कर्तव्य सबसे पहले उन गरीब यात्रियों के लिए, जिनका कोई नहीं, जो भगवान के सारे यात्रा पर आते हैं, तो वो हम नहीं कर पाए। ये हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। रावत जी, जिस तरीके से विगत वर्ष जब मंदिर की गर्भगृह में सोने की प्लेटें लगी थी, स्वर्ण मंडित किया गया था, तो तमाम जगह प्रचारित प्रसारित करवाया गया था कि सोने की प्लेटें लग रही है, और अब जाकर के स्थिति कुछ और आ रही है। किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, इस मामले को 2 रूप में लेना चाहिए। एक तो शास्त्रीय प्रश्न, शिव, जो हमारे भारतीय जो दर्शन शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, उसमें शिव की जो कल्पना की है, वो भस्म के देवता, शमशान के देवता, महाकाल, इन उपाधियों से। और हिमालय की शिव, देखिए, हम तो एक ही चीज से हम शिव की कल्पना करते हैं कि शिव की प्रवृत्ति क्या है
कि केदारनाथ में जब कपाट बंद होते हैं तो अंतिम या जो पूजा होती है उसको समाधि पूजा कहते हैं। शिव जी को समाधिस्थ कर देते हैं। तो समाधि पूजा के समय पर जितने भी यात्री आते हैं उनके द्वारा लाए गए, चाहे वो स्वर्ण लाते हैं, चाहे वो मोती लाते हैं, चाहे हीरे लाते हैं, चाहे फल लाते हैं, उस सब के सब ज्योतिर्लिंग पर डाल दिया जाता है और उसके ऊपर से 1.25 कुंटल भस्म पड़ती है। ये है शिव की प्रवृत्ति कि जो भी है वो सब क्या है, भस्म के नीचे है, सब कुछ भस्म हो गया है। तो हमारा ये मानना था, देखिए व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना था कि वो भस्म के देवता हैं, वो स्वर्ण के देवता नहीं थे। आप सोना ला करके अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन इस बारे में धर्माचार्यों में चर्चा होनी चाहिए थी कि वास्तव में क्या भगवान केदारनाथ के, जो हिमालय के केदार है, कि मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया जाना चाहिए। स्वर्ण, भागवत में जिक्र आया है कि स्वर्ण आलस्य का प्रतीक है। कलयुग में आलस्य, सोने के रूप में आलस्य आएगा। तो ये तो एक तो शास्त्रीय प्रश्न है, लेकिन वो हमारी बात न कारखाने में तूती के बराबर है, और आजकल शास्त्र वही है जो भाजपा कही। दूसरा प्रश्न कि सोने की मात्रा का, उसकी शुद्धता का, देखिए उस समय जितने भी अखबार हों, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उन सब में खबर चली कि 320 किलो सोना चढ़ाया जा रहा है। 320 किलो सोने से स्वर्ण मंडित किया जा रहा है। अंग्रेजी अखबार आप देख लें, लेकिन कहीं भी उस समय मंदिर समिति या उनके सम्मानित अध्यक्ष जी द्वारा या उनके अधिकारियों द्वारा ये नहीं कहा गया कि सोने की मात्रा इतनी है, या उसके साथ तांबा भी लगाया जा रहा है। हर खबर में, मैंने हर खबर का विश्लेषण कर लिया, हर खबर को मैंने दोबारा पढ़ा है। उन सब में अध्यक्ष जी द्वारा, मंदिर समिति द्वारा ये कहा गया है कि तांबे की प्लेटें नाप के लिए महाराष्ट्र भेजी जा रही हैं। अब से देखिए, ये कहा जा रहा है कि साहब दानी दाता जो है गोपनीय नाम है, लेकिन खबरों में, अखबारों में दानी दाता का नाम भी बताया जा रहा है। ये कैसी गोपनीयता है कि दानी दाता का नाम भी है? आप खबरों में चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, एक ही खबर में आप चल रहे हैं, आपकी बाइट चल रही है, और आप दूसरे दिन ये खंडन नहीं कर रहे हैं कि देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये इतिहास, ये उठना था, आज नहीं तो कल उठना था। तब हमारी कोई जिज्ञासा नहीं थी। हमने कहा ठीक है, मंदिर समिति ने कोई निर्णय लिया तो वो निर्णय ठीक ही लिया होगा और ठीक ही एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया होगा। लेकिन चलो 320 किलो का आजकल बता रहे हैं, 230 किलो का आजकल ये बताया जा रहा मंदिर। जब ये विवाद उठा कुछ दिन पहले, तीर्थ पुरोहित, जो वहाँ की केदार सभा है, तीर्थ पुरोहितों की एकमात्र संगठन है, उसके एक पदाधिकारी जी का वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है बाकायदा, और तीर्थ पुरोहितों के एक दल ने सुबह सुबह वहाँ पर कुछ संदिग्ध चीज़ों से, जिनको ये बताया गया है कि वो चमकाने का काम, जो कलर उतर गया था, और जो लोग भी तीर्थ यात्री गए हैं वो झलेरी वलेरी उन्होंने देख लिया है कि वो सब, और जो फोटो सामने दिख रहे हैं उसमें कोई भी कह सकता है, नादान भी कह सकता है कि वो कथित सोना अब पीतल में या तांबे में बदल गया रंगत के अनुसार। देखिए, तो ये प्रश्न स्वाभाविक थे। अब प्रश्न ये है कि देखिए, मंदिर समिति कोई चलती फिरती चीज नहीं है। मंदिर समिति एक्ट से चलती है, अधिनियम, कानून से, जो विधानसभा में 1939 का ओरिजिनल एक्ट है, और विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और उत्तराखंड की विधानसभा में बार बार उसमें परिवर्तन किए गए हैं। बीच में उस एक्ट को रिप्लेस करके चारधाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट लाई थी सरकार, जो सरकार लाई थी, जो माननीय मंत्री जी उस एक्ट को लाए थे, उन्होंने ही उसको रिपील यानी निरसन खत्म करने के लिए वो बिल लाए। मतलब इतिहास में ऐसी शर्मिंदगी भी हमने किसी सरकार की नहीं देखी, ऐसी बेइज्जती भी हमने किसी सरकार की नहीं देखी, जो जिस बिल की तारीफ करते हुए लाए थे, उस बिल को समाप्त करने के लिए भी बिल लाए। तो ये जो एक्ट है, कानून है, विधानसभा से पारित एक कानून के दायरे में मंदिर समिति चलती है। तो मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा, मंदिर समिति के अध्यक्ष जी द्वारा बहुत हल्की बातें करना शोभा नहीं देती। या तो उन्हें
उस समिति की गरिमा, उस समिति का जो वैधानिक आधार है, का पता नहीं है। और या वो अपनी मासूमियतता दिखाने के लिए ये सब प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, मंदिर एक्ट में प्रावधान है, मंदिर एक्ट की धारा 23 में वर्णित है कि आप जब मंदिर में दान लेंगे तो किस किस्म का दान लेंगे। उसमें साफ लिखा है, 23 धारा 23 में साफ लिखा है कि आपको जब इस तरह के आभूषण लेने हों तो परीक्षण के पश्चात आप लेंगे। अब आप पहले तो आप मेरा साफ साफ प्रश्न है कि माननीय अध्यक्ष जी को अपनी समिति की ताकत का एहसास होना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान समिति है, क्योंकि विधानसभा के कानून से उनको ताकत विधानसभा देती है। वो बार बार कहते हैं कि शासन से मैंने इजाजत ली। समिति जो वैधानिक आधार जिसका एक्ट है, उसके सामने शासन का सचिव क्या होता है? और शासन का सचिव कौन सी परमिशन देगा? देखिए, इन बातों की गहराई जाने, वो जो कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं, वो उन लोगों को धमकी दें जो नादान लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। वो हमारे प्रश्नों का जवाब दें, अगर वो राजनीति में, अगर सार्वजनिक क्षेत्र में है, कि एक सर्वशक्तिमान समिति अगर का अध्यक्ष अगर ये कहता है कि हमको शासन की इजाजत मिली, तो शासन का सचिव एक सर्वशक्तिमान समिति का अपमान करता है। और हमारी तो खुली चुनौती है, और सुन लें समिति भी और समिति के सदस्य भी सुन लें और अपने अंतर्मन से पूछें। उनको सार्वजनिक जीवन में रहना है। समिति की बैठकों में अगर अध्यक्ष जी को थोड़ा भी सार्वजनिक जीवन में रहने, नैतिकता का थोड़ा भी भान है, तो समिति का जो देखिए, उस प्रस्ताव को लाएं जो दानदाता ने दिया है समिति को कि मैं सोना दान देना चाहता हूं, उस पर समिति का निर्णय बताएं कि समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि हम इस दान को इस रूप में, इन शर्तों में स्वीकार करेंगे। और उसके बाद की कार्रवाई कि इन शर्तों पर काम होगा। सोना कहाँ तुलेगा, सोने की शुद्धता कौन करेगा, सोने को जहां लगाया जाएगा, जहां अगर अब तो पहले तो सोने की प्लेटें प्रचारित करी जा रही थी, अब सुनने में आ रहा है कि तांबे पर सोने की परत चढ़ाई गई है। कोटिंग कहते हैं जिसको, कोटिंग की गई है। तो उस कोटिंग को किसके सामने किया, बहुत प्रश्न है। और हम कह रहे हैं 230 किलो छोड़िए, देखिए ये बहुत बड़ा गहरा रहस्य और राष्ट्रीय स्तर का भ्रष्टाचार का, देव मंदिरों में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला इससे खुलेगा। लेकिन हम कह रहे हैं केदारनाथ के परिप्रेक्ष्य में 230 किलो सोने की बात अगर आपने अपना प्रचार करने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी फोटो केदारनाथ के गर्भगृह में इस रूप में खिंचाने के लिए कि जैसे दाता सोना दान न दे रहा हो, स्वयं मंदिर समिति के पदाधिकारियों सोना दान दे रहा हूं, इस रूप में खींच करके जो प्रचारित करी, वो अपने प्रचार के लिए आपने भली कर दी। हम कह रहे हैं इस 23 किलो सोने को प्रमाणित, अब कह रहे हैं साहब अब हाथ झाड़ दे रहे हैं कि साहब न तो हमने लगाया ना हमने देखा, वो तो सब उनके सुनार ने लगाया। तो क्या ये केदारनाथ का मंदिर, ये बाबा हमारे जो हमारे आराध्य हैं, क्या ये मंदिर में कोई भी आकर के कुछ भी कर जाएगा? तो शासन यहां पर जिम्मेदार ये है कि शासन मंदिर के अंदर शासन रक्षक है, इसका कस्टोडियन टेम्पल का, कि टेम्पल अगर कुछ गलत करता है, अगर टेम्पल बेलगाम होता है, टेम्पल उसके ढांचे में कुछ परिवर्तन कर रहा है, शासन वहां पर शुरू होता है कि अगर टेम्पल अपनी मर्यादा, अपनी सीमा भूल करके उस सीमा रेखा को पार कर रहा है, तो वहां पर शासन आता है, क्योंकि शासन सरकार का अंग है और सरकार ऊपर से देखने वाली है, सरकार जिम्मेदार है पूरे प्रदेश में होने वाली घटनाओं के लिए। तो शासन ने क्या किया था, शासन यहां पर जिम्मेदार है कि जब मंदिर के गर्भगृह में परिवर्तन, क्योंकि एक पुरातात्विक महत्व की बिल्डिंग है। अब साहब अध्यक्ष जी कई, तो मैं देख रहा था कि कई संस्थाओं के उन्होंने नाम जब लगाते हुए लिए हैं, उन्होंने रुड़की
आईआईटी रुड़की का नाम लिया है ना। उन्होंने सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीबीआरआई, जो हमारे सीएसआईआर की एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है और भवन निर्माण में बहुत बड़ी संस्था है, जिसका मुख्यालय रुड़की है। दोनों पृथक हैं, आईआईटी रुड़की अलग है और सीबीआरआई रुड़की अलग है। दोनों बिल्कुल अलग अलग संस्थान हैं। और उन्होंने उनका साथ नाम लिया है। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नाम लिया है, पुरातत्व जो हमारा संरक्षण विभाग है, उनके किसी अधिकारी का नाम भी कहीं पर आया है कि साहब उन्होंने सर्वेक्षण कर दिया है। तो उन्होंने अध्यक्ष जी को ये भी साफ करना चाहिए, वो दोहरी बातें, दो अर्थी संवाद न करें लोगों के सामने, क्योंकि ये संवाद सब बाहर आने वाले हैं। वो कितना भी बचना चाहें, वो सत्य को सामने लाएं। हम तो कह रहे हैं कि वो एक तरफ से प्रस्ताव से लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जैसे हम प्रेस में बयान दे रहे हैं। जब प्रश्न हमारे सामने आ गया है, हम जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हमने पहले भी कहा कि हमको बाबा को चर्चा में भी नहीं लाना चाहिए। जो हम जिनके आराध्य हैं, कोई नहीं चाहता अपने आराध्य, अपने पूर्वजों को चर्चा में लाएं, लेकिन क्योंकि प्रश्न सार्वजनिक हो गया है, तो अब हम चाहते हैं कि इसका सम्मान बने रहने के लिए वो इन चीज़ों का जवाब भी दें कि एएसआई, सीबीआरआई और आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ कब से सोने के विशेषज्ञ हो गए, और वो एक बहुत बड़ी वैधानिक संस्था के मुखिया हैं। उनके पास अधिकारियों की फौज है, उनके पास राज्य में सलाह लेने के लिए बहुत लोग हैं। क्या उन्होंने, और वो एक्ट का परीक्षण करते हैं, एक्ट में धारा में साफ साफ है कि आप परीक्षण के पश्चात लेंगे इन सब चीजों को, निधियों को भी, दान को भी आप परीक्षण करके लेंगे। बाबा बद्रीनाथ या भगवान बद्रीनारायण जी और केदारनाथ जी पर चढ़ने वाला दान भी शुद्ध होना चाहिए। क्या आप गलत दान वहां पर लेंगे? शुद्ध दान का मतलब मेरा यह है कि भारत के कानूनों के अंतर्गत सभी शर्तें जो दान के लिए कानूनन शर्तें हैं, दान के लिए जो टैक्सेशन के रूल्स हैं, अलग अलग टैक्सेशन के रूल्स हैं, क्या उनका पालन हुआ था या नहीं हुआ था, ये परीक्षण करना भी मंदिर समिति और उनके अधिकारियों का कर्तव्य था। मनोज जी, सवाल तमाम हैं क्योंकि जो श्रद्धालु हैं उनकी तमाम जिज्ञासाएं हैं। अब आखिर इन सवालों का जवाब किसने देना है? मंदिर समिति पूरी तरीके से शासन पे शासन के पाले में गेंद डाल चुकी है। कांग्रेस का अब स्टैंड इस पे क्या है? क्योंकि सवाल तमाम है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह लगा है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी 2 दिन पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ी मांग रखी है। उन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मंदिर समिति के, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष और माननीय विधायक रहे श्री गणेश गोदियाल जी ने इस पर विस्तृत चर्चा की है, क्योंकि उनके समय पर भी, उनके कार्यकाल में भी ये प्रश्न उसी दानदाता के द्वारा आया था, लेकिन उस समय उनको ये शर्तें मंजूर नहीं थी। वो ये चाहते थे, उनका साफ कहना है कि वो ये चाहते थे कि सोने का तीसरी पार्टी से, जो एमएमटीसी है, उससे परीक्षण करा करके और तोलने के पश्चात ही हम लेंगे। उन्होंने सिलसिलेवार बताया है और उन्होंने कांग्रेस कमेटी की ओर से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये आशंका व्यक्त की है कि ये देशव्यापी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और घोटाला हिंदू मंदिरों में, सनातन धर्मी मावलंबियों के मंदिरों में हो सकता है। तो इसके लिए एक एसआईटी का गठन करके और एक विस्तृत जांच, जिसमें टैक्सेशन रूल्स, समिति की क्या समिति का रोल था, कहाँ से सोना चला, कहाँ पहुँचा, कहाँ बना, और कौन इस बात की गारंटी लेगा कि जो सोना जितना कहा गया है उतना ही लगा है। इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, सनातन धर्मावलंबियों के सामने आना चाहिए। मनोज जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेके कांग्रेस ने भी एक आपके नेतृत्व में कमेटी बनाई है और आप स्वयं पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। इस बीच क्या कुछ इसमें जानकारियां हासिल की जाएंगी, क्या कुछ देखा जाएगा? नहीं, कांग्रेस ने कमेटी नहीं बनाई है। हमारे वरिष्ठ नेताओं का ये मानना है कि हम वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो हमको वहाँ जा कर के इस वस्तु स्थिति, देखिए, हम सोने की शुद्धता की माप हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे वहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, हक हकूकधारी हैं, स्थानीय लोग हैं,
उन सब से वार्ता करके हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये इस तरह के कितने षड्यंत्र हमारे धामों के साथ होंगे। इस पर फिर कांग्रेस हमारे बड़े जो सीनियर लीडर्स हैं वो बाद में रणनीति तय करेंगे।